नमस्कार। वेद शर्मा एक और एपिसोड लेकर हाजिर है। जालंधर दैत्य मारा गया छल से। जालंधर दैत्य और तुलसी की प्रेम कथा भारतीय पुराणों की सबसे मार्मिक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाओं में से एक है। इसमें प्रेम, तप, शक्ति और भक्ति का अनोखा संगम दिखाई देता है। जालंधर दैत्य या जालंधरासुर की कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। उसका उल्लेख विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में विविध रूपों में मिलता है। ये कथा सिर्फ एक दैत्य की कथा नहीं, बल्कि धर्म, तपस्या, प्रेम, स्त्री की शक्ति और देवताओं की रणनीति का अद्भुत मिश्रण है। एक बार जब शिव और पार्वती वार्तालाप कर रहे थे, तब उनके हृदय से निकली एक तेज की चिंगारी समुद्र में जा गिरी। उसी समय भगवान शंकर के तेज और सागर के जल के संयोग से एक अद्भुत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। ये बालक दिव्य आभा से दमक रहा था। उसकी देह समुद्र की लहरों से चंचल और उसकी दृष्टि बिजली जैसी प्रखर थी। जालंधर चूंकि शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसमें दिव्यता और अहंकार दोनों दिखाई पड़ते थे। सागर देव ने उस बालक को देखकर कहा, हे बालक, तू मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः तू मेरा ही पुत्र है। मैं ही तेरा लालन पालन करूंगा। भगवान शिव की कृपा से उस बालक को अत्यंत पराक्रमी, अमर और देवताओं के समान तेज प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने उसका नाम रखा जालंधर, जिसका अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला बालक। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि जालंधर दैत्य का जन्म अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य कारणों से हुआ था। इस कथा का उल्लेख शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से मिलता है। जालंधर बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी और महाबली दैत्यराज बना। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे एक वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मेरी पत्नी मेरे प्रति पवित्रता से निष्ठावान रहे, तब तक कोई भी देवता या दानव, यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भी मुझे पराजित ना कर सकें। इधर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उधर जालंधर अजय बन गया। ये वरदान उसने इसलिए मांगा था क्योंकि उसे अपनी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी वृंदा के चरित्र पर अटल विश्वास था। इस प्रकार जालंधर अपने अत्यंत पतिव्रता पत्नी देवकन्या तुलसी के पातिव्रत्य के प्रभाव से अजय हो गया। वर प्राप्त कर जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। ये इतना बलवान था कि इंद्र, विष्णु, यहां तक कि शिव तक को उसने युद्ध के लिए ललकार दिया, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा के समान पतिव्रता और पवित्र स्त्री कोई और थी ही नहीं, और इसी से उसकी शक्ति अविनाशी बन गई थी। उसकी शक्ति ऐसी थी कि इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सब प्राप्त हो गए। देवताओं का राज्य छिन गया और जालंधर स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। यहां तक कि उसने लक्ष्मी और पार्वती जैसी देवियों पर भी अधिकार का विचार किया। दंभ के चलते उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि उसने पार्वती जी को पाने की इच्छा व्यक्त कर दी। ये सीधे सीधे शिव पार्वती के वैवाहिक जीवन को चुनौती था। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जालंधर की पत्नी आखिर थी कौन और ये अतुलनीय क्यों थी। आपको बता दें कि वे कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में गोपी वृंदा के रूप में विष्णु की भक्त थी। तुलसी एक महान पतिव्रता और शिव
विष्णु भक्त थी। पूर्व जन्म में उन्होंने विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया, हे तुलसी, अगले जन्म में तुम जालंधर नामक वीर से विवाह करोगी और तुम्हारी पतिव्रता से ही उसे असीम शक्ति प्राप्त होगी। तुलसी ने जालंधर से विवाह किया और उसके प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम से उसे अजेय बना दिया। जब तक तुलसी की पतिव्रता शक्ति अखंड रही, तब तक जालंधर को कोई देवता नहीं मार सका। देवता जालंधर से भयभीत होकर शिव के पास गए तो शिव जी ने कहा, जालंधर की शक्ति उसकी पत्नी तुलसी की पतिव्रत्य में है। जब तक उसका मन विचलित न हो, जालंधर को कोई नहीं मार सकता। तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। वे तुलसी के आश्रम में पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर स्वागत किया, परंतु जब ये सच्चाई जानी गई कि ये जालंधर नहीं स्वयं विष्णु हैं, तो वे क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरी पतिव्रत्य का नाश किया है, अतः तुम स्वयं पत्थर हो जाओगे। श्राप के फलस्वरूप विष्णु का शालिग्राम रूप प्रकट हुआ और तुलसी स्वयं तुलसी पौधे में परिणत हो गई। यही नहीं, जैसे ही वृंदा को सच्चाई का पता चला, उसने क्रोधित होकर विष्णु को ये शाप दिया कि तुम भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे। ये शाप रामायण में सीता के हरण की घटना से जुड़ा माना जाना चाहिए। तब विष्णु ने उन्हें शांत किया और कहा, हे तुलसी, तुम मुझसे सदा जुड़ी रहोगी। बिना तुम्हारे पत्तों के मेरा कोई पूजन नहीं हो पाएगा। तुम धरती पर पवित्रता और भक्ति की प्रतीक बनकर वास करोगी। जब भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के पतिव्रत्य का भंग करके जालंधर को दुर्बल बनाया, तभी भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार एक और जालंधर का अंत हुआ और दूसरी ओर तुलसी की भक्ति अमर हो गई। ऐसी मान्यता है कि जालंधर शहर का नाम असुर राजा जालंधर के नाम पर ही पड़ा है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार जालंधर असुर का निवास या उसका राज्य इसी क्षेत्र में था, जहां अब पंजाब प्रदेश में आधुनिक शहर जालंधर स्थित है। जालंधर शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और अंधर, अर्थात पानी के बीच स्थित भूमि। ये क्षेत्र सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे जल के बीच की भूमि भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कई ऐसे प्राचीन मंदिर और स्थान हैं जो जालंधर दैत्य और उसकी कथा से जुड़े माने जाते हैं। देवी तुलसी की पूजा भी कई स्थानों पर होती है जो जालंधर की पत्नी थी। आशा है आपको हमारा ये संस्करण भी अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए।